हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। और ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी अच्छे से कवर कर रहे होंगे, ताकि आपका जो कोई भी एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करने के लिए जो भी आपके लिए एलिजिबिलिटी और नॉलेज की ज़रूरत है उन सभी को गेन कर रहे होंगे। ओके, तो हमने मैथ का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर कर लिया है। मीन्स आज का जो हमारा टॉपिक है, भी अर्थमेटिक में आपको हम बात करें तो हमने यहाँ पर हमने देखा कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया और वहाँ पे हमने परसेंटेज मेंसुरेशन तक हमने कवर किया है। उसके बाद हमारा जो आज का सेशन है वो ज्यामिति पर बेस है। ज्यामिति क्या होती है, मीन्स इसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि ज्योमेट्री को हम कैसे सॉल्व करें। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आपने देखे होंगे इस टाइप के प्रश्न कि एक हमारा एक सर्किल दिया गया है और एक सर्किल में हमारा कोई एक त्रिभुज दिया गया है यहाँ पे कुछ इस शेप में। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये एंगल हमें दिया जाता है, इस एंगल का मान पूछा जाता है। या आपने देखा होगा कि यहाँ पे कि दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं, यहाँ पर एक आपकी क्रॉस, एक अब जो थर्ड लाइन है दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये सभी हमारा ज्यामिति के अंतर्गत पूछा जाता है। और हमसे पूछा जाता है कि हमारा इसमें किस तरीके से कौन सा एंगल बनेगा और उसका मेजरमेंट क्या होगा। तो ये सब ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ओके, हम इनको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स के साथ और यूनिक मेथड मीन्स आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली आप इनके कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको समझने के बाद इजीली आप उन क्वेश्चनों को कर सकेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ज्यामिति। ओके, तो ज्यामिति की बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसको हम क्या कह सकते हैं, इसका हम इसके अंतर्गत किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ये सभी हम ज्यामिति के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओके, तो साथ ही जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को शेयर कर दें, और जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस में आते हैं उन्हें लगता है कि मेरी क्लासेस में आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, मैथ को सीख रहे हैं, तो उन सभी साथियों के पास शेयर जरूर किया करें जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही जिन्हें मैथ में प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स पुराने हैं जो जानते हैं मुझे और वो रेगुलर क्लासेस को देख रहे हैं वो भी अपने साथियों के पास शेयर करें। ओके, तो ज्यामिति क्या है, तो ज्यामिति जो है, ज्योमेट्री दो ग्रीक शब्द हैं उनसे मिलकर बना है। तो इसमें जो जियो है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत पृथ्वी की माप की जा सके उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि यह गणित की एक शाखा है, ठीक है, जो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों जैसे बिंदुओं, रेखाओं, कोणों, सतह और ठोस के माप, गुणों और संबंधों से संबंधित है, ज्यामिति कहलाती है। ओके, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिक फिगर्स सच एज पॉइंट्स। मीन्स आप पॉइंट सभी लोग जानते हैं कि आपने कोई बिंदु खींचा, इस तरीके से आपने कोई यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, तो ये हमारा बिंदु है जिसको, इसके बारे में जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम ज्यामिति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लाइंस आप सभी लोग जानते हैं कि एक हमारी कोई भी लाइन हो सकती है, इस तरीके की हो सकती है, इस तरीके की हो सकती है। एंगल्स हो सकते हैं, मीन्स ये हमारी लाइन है, इस पे हमारा दो लाइन जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलती है कुछ ना कुछ एंगल पे झुकी होती हैं, तो ये हम इसमें एंगल, सरफेस में सतह के बारे में और ठोस वस्तुएं जो भी हैं उनका हम अध्ययन ज्यामिति के अंतर्गत करते हैं। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्री मीन्स हम इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला है समतली ज्यामिति, ठीक है। समतली मीन्स आपने देखा कि आपने कोई भी एक लाइन अपने एक पेपर पे ड्रॉ कर दी, मीन्स से कोई भी आकृति आपने पेपर पे ड्रॉ की, मीन्स आप यहाँ पे और अच्छे से समझ सकते हैं कि आप मेंसुरेशन को पढ़ के आए हैं। तो जब मेंसुरेशन को पढ़ के आए तो वहां पे आपने मेंसुरेशन को 2D और 3D में मैंने आपको डिस्कस किया था
कि 2D शेप और 3D शेप कौन सी होती हैं। तो 2D शेप के अंतर्गत वो सभी आकृतियां आती हैं जो आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। 3D को हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो समतली ज्यामिति द्विआयामी में 2 डायमेंशनल आकृति, मैंने आपको बताया कि 2 डायमेंशनल होती हैं, जैसे रेखा मीन्स आपने कोई भी लाइन हो सकती है, ट्रायंगल हो सकता है, वर्ग, आयत, वृत्त आदि से संबंधित है। इन आकृतियों को आसानी से कागज पर बनाया जा सकता है। तो प्लेन ज्योमेट्री डील्स विद 2 डायमेंशनल फिगर्स लाइक लाइन, triangle, square, rectangle and circle etc. These shapes can be easily drawn on papers. ठीक है, तो पहला हो गया समतल ज्यामिति, जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर लें वो सभी हमारी समतल ज्यामिति के अंतर्गत आई। सेकंड हम बात करते हैं ठोस ज्यामिति। अब ठोस ज्यामिति का मतलब है कि सॉलिड ज्योमेट्री इज अबाउट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लाइक क्यूब, स्फीयर, कोन, प्रिज्म। ये सभी आप 3D के अंतर्गत मीन्स वहां पे हमने इनके एरिया और इनके वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। मीन्स हम उसमें किस किस तरीके की हमारी जो आकृति उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, और पूरा अगर यदि हमारे एक घन या घनाव दिया गया तो उसका पूरे का आयतन क्या होगा। तो हमने वहां पे उनके एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात की। यहाँ पर हमने उसको इस ठोस ज्यामिति को किस एंगल से बनाया जाए, कितनी लाइन हमारी ड्रॉ करनी है, और इस तरीके से हम आपसे कहें कि भाई हमें एक घन बनाना है मीन्स क्यूब बनाना है। ओके, तो जब क्यूब बनाना है तो हमें जो सभी लाइनें हैं एक दूसरे को किस एंगल पर काटनी चाहिए। ओके, ये लाइन और ये लाइन कैसी होनी चाहिए जिससे हमारा एक क्यूब बन जाए। अगर आपने ये लाइन बड़ी कर दी, ये छोटी कर दी, तो ये हमारा क्यूब की शेप में नहीं होगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम ज्यामिति के अंतर्गत मीन्स हम ठोस ज्यामिति के बारे में इसको मतलब सेकेंडरी हम ठोस ज्यामिति में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सभी को क्लियर है। अब बात करते हैं समतल ज्यामिति। ठीक है, तो आपने पढ़ा ज्यामिति को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। तो 2 पार्टों में डिवाइड करने के बाद हमने एक पहला देखा समतल ज्यामिति। ओके, दूसरा देखा हमने ठोस ज्यामिति। इस ज्यामिति का जो क्लासिफिकेशन था समतल और सेकेंडरी हमारा था ठोस। ठीक है, समतल। अब बात करते हैं समतल के अंतर्गत हम किन किन पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। तो पहला आता है पॉइंट, मीन्स कोई भी बिंदु हो सकता है। रेखा एवं कोण, मीन्स कोई भी लाइन है एक दूसरे के पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इन सभी को सेकेंडरी हम रेखा और कोण के। थर्ड हमारा होता है त्रिकोण, मीन्स ट्रायंगल, 3 भुजाओं से निर्मित आकृति त्रिभुज कहलाती है, उनके बीच जो बने हुए कोण है त्रिकोण कहलाएंगे। वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, इन सभी को हम जो स्टडी करते हैं वो समतल ज्यामिति के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिंदु। इस पॉइंट्स हमारे क्या है, क्या होता है बिंदु, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें मीन्स आपका ये हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, जिस आकृति की मीन्स ये आपका सर्किल नहीं होके पॉइंट होगा। ठीक, तो जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापा नहीं जा सकता उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक मैंने यहाँ पे दिया एक प्रकार का ये एक बिंदु है। ठीक है, यह अति सूक्ष्म होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एक जो पॉइंट है वो आपने ये रखा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस पॉइंट का हम कहें आपसे भाई इसको लंबाई चौड़ाई बताइए इसकी कितनी होगी, तो आप इसको इजीली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, यह अति सूक्ष्म होता है, मीन्स आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा है। ओके, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसका कोई आयाम नहीं होता है। द शेप whose length, width and height cannot be measured is called a point. It is very subtle. In other words, we can say it has no dimension. ठीक है, अब इस पॉइंट की कोई भी दिशा नहीं है। ये आपने पॉइंट रखा तो इसकी कोई भी दिशा नहीं है।
ठीक है, तो ये हमारा बिंदु कहलाता है। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे एक थ्योरेटिकल फॉर्म में मिलेंगे, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म में मिलेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझिए कि हमारा बिंदु क्या है। अब इसकी डेफिनेशन तो आपने समझी कि हमारा बिंदु क्या होता है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि एक बिंदु से होती हुई अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट। आपने एक पॉइंट को लिया कि हम यहां से कहें आपसे कि एक पॉइंट आपने ओ लिया है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है। इस पॉइंट से हमने बहुत सारी लाइंस को खींच सकते हैं कि आपने एक लाइन ओ ए खींची, ओ बी खींची, ओ सी खींच सकते हैं इस पॉइंट से, ओ डी हो सकती है, ओ ई हो सकती है। तो कोई भी लिमिट नहीं है कि यदि हम आपसे कहें कि एक बिंदु से, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वहां पूछा जाता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन होते हैं 1, 2, 0 या इन्फिनाइट। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा अनंत, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है यहां से कहीं पे भी लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है पॉइंट्स की। तो इस तरीके से बहुत सारी, या जिसको हम कहें कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। पहला आपने समझा कि हमारे पास कोई दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी, ओके, ये पॉइंट ए है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा इसको इसलिए बनाना पड़ा ताकि आपको समझ में आए कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम आपसे पूछें कि आप बताइए कि इसमें कोई अदर ऐसी लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं जो एक दूसरे को टच करती हुई जाए, तो हम प्रयास कर सकते हैं। आपने एक लाइन इस तरीके की खींच दी, ठीक है, तो हम आपसे कहेंगे भाई यहां पर जो लाइन आपकी दी गई है वो सिर्फ पॉइंट ए से होके जा रही, ना कि पॉइंट बी से, ठीक है। अब आपने प्रयास किया सेकंड अटेम्प्ट में कि एक लाइन हमने बी से खींच दी, ठीक है, तो ये जो है वो पॉइंट बी से जा रही है, ए से नहीं जा रही है, ओके। अदर स्टूडेंट ने प्रयास किया कि इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ओके, तो ये आपकी लाइन नहीं होगी, ये आपका कर्व एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, और इस पे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में, छोटा सा प्रश्न रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, अर्थात दिए गए कोई भी दो बिंदु हमेशा समरेख या संरेख होते हैं, ठीक है। आपने दो पॉइंट्स लिए थे ए और बी, और मैंने आपसे कहा भाई इस पॉइंट से केवल एक रेखा खींची जा सकती है जो दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी, ठीक है। तो जब ये दोनों बिंदुओं से होकर जा रही है तो ये जो दोनों बिंदु हैं ये किस में है? संरेख, मींस समान रेखा पर हैं। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू टू पॉइंट्स, एनी टू गिवन पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। समझ में आ गया? सेकंड प्रॉपर्टी कि दो बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा को हम ड्रॉ कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें हम बात करते हैं समरेख या संरेख कोलिनियर पॉइंट्स। तो तीन या तीन से अधिक बिंदुओं को समरेखी, समरेखी मींस, अब कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आप उसमें नहीं बता सकते कि समरेखी और ये पॉइंट्स क्या है। तो सम मींस होता है समान, और रेखा मींस लाइन हो गई। मींस कोई भी तीन या तीन से अधिक बिंदुओं को समरेखी केवल तभी कहा जा सकता है जब कोई रेखाखंड उनसे होता हुआ गुजर सकता है, ठीक है। तो अब बात करें रेखाखंड क्या होता है, तो इसको हम रेखा में, जब रेखा एंड कोण के बारे में जब अच्छे से समझेंगे तो वहां पे रेखाखंड को हम पढ़ेंगे, ओके।
तो यहां पे जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि कोई भी 3 पॉइंट ABC समरेखित तभी हो सकते हैं जब कोई एक रेखाखंड इनसे होकर गुजरे। यदि ऐसा नहीं होता है मीन्स ABC संरेख बिंदु हैं, ठीक है, अब अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। 3 or more than 3 points can be said to be collinear only if a line segment can pass through them. Otherwise, they are called non-collinear points. यदि ये एक रेखा पर स्थित नहीं है तो ये हमारे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे आपने देखा पॉइंट A, C और B, ये आपकी एक लाइन पर कभी नहीं आएंगे, ठीक है, क्लियर है। संरेख और असंरेख किसको कहते हैं, ठीक है। तो फटाफट से लाइक कर दें, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और अपने साथियों के पास शेयर करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दिए गए 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरने वाला एक और केवल एक बिंदु होता है, साथ ही तीनों असंरेख बिंदु सदैव एक वृत्तीय होते हैं। तो आपने देखा कि लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, हमने लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो उनसे एक रेखाखंड खींचा जा सकता है, या एक रेखा पर 3 बिंदु स्थित हैं तो वो तीनों बिंदु संरेख कहलाते हैं। यदि वो संरेख नहीं है मीन्स आपने पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C को अलग अलग पॉइंट्स पर डिनोट किया, ठीक है, और हमने क्या किया, पॉइंट A से पॉइंट C और पॉइंट C से पॉइंट B और पॉइंट B से A तक हमने इसको घूम के आए, ठीक है। तो यहां पर हमारा एक वृत्तीय क्षेत्र मिलेगा, ओके, जो हमारा एक वृत्त कहलाएगा। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त ड्रॉ किया जा सकता है जब हमारे कोई 3 बिंदु असंरेख हो, ठीक है। द गिवन 3 non-collinear points also their non-collinear points are always concentric, ठीक है, क्लियर है सभी को। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि 4 या 4 से अधिक बिंदु को एक वृत्तीय कहा जा सकता है यदि कोई वृत्त उनसे होकर गुजर सकता है। 4 and more than 4 points are called concentric if the circle can pass through them, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं पॉइंट्स के बारे में। तो पॉइंट्स के बारे में हमने थोड़ा सा इनका पॉइंट्स क्या होता है ज्यामिति के बारे में पढ़ा, ज्यामिति को हमने किस किस में डिवाइड करते हैं उसको पढ़ा, उसके बाद बिंदु और समतली और ठोस आकृतियां, और ठोस आकृति के बाद हमने सबसे पहले बिंदु पे बात की, ओके। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी रेखा और कोण। बहुत ज्यादा प्रश्न आपके रेखाओं और कोणों पर बनते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी एक लाइन कुछ इस तरीके से है, एक लाइन ये है और एक ये है, ओके। तो हमसे बहुत बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि ये एंगल दिया गया है तो इसका मान पूछा है या इसका मान पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो अपने साथियों के पास शेयर करें और साथ ही उनसे कहें कि क्लास को कभी भी मिस ना करें और शुरू से एंड तक जरूर देखें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।